नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए शीतला माता की पौराणिक कथा लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध गांव था, जहां चारों ओर हरियाली फैली थी। खेत लहलहा रहे थे और पशु चर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं अपने घरों के कामों में लगी थीं। यह गांव शीतला माता की भक्ति के लिए प्रसिद्ध था, जहां हर साल धूमधाम से शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता था। गांव वाले आस्था और भक्ति के साथ माता की पूजा करते और बीमारियों से बचाव के लिए प्रार्थना करते थे। इसी गांव में ललिता नाम की एक महिला रहती थी। वह एक अमीर परिवार से थी, इसलिए उसे अपनी धन संपत्ति पर बहुत घमंड था। वह किसी भी धार्मिक परंपरा को नहीं मानती थी और शीतला माता की पूजा को व्यर्थ समझती थी। जब भी गांव की औरतें माता की पूजा करती, तो वह उन्हें ताने मारती और हंसी उड़ाती। ललिता को यह सब बेकार की बात लगती थी और वह इन परंपराओं का मजाक उड़ाती थी। शीतला अष्टमी के दिन जब गांव के सभी लोग व्रत रखते और माता की पूजा करते, ललिता हंसी उड़ाती और परंपराओं को मानने से इनकार कर देती। उसने उस दिन भी ताजा भोजन पकाया और घर के सभी सदस्यों को खिलाया। उसने गांव की अन्य महिलाओं की चेतावनियों को अनसुना कर दिया और सबका मजाक बनाया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। ललिता के परिवार के सभी सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उनके शरीर पर फफोले पड़ गए थे और तेज बुखार की वजह से सभी कराह रहे थे। ललिता घबरा गई। वह दौड़कर गांव की महिलाओं के पास गई और सहायता मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कुछ ही घंटों में ललिता का पूरा परिवार बीमार पड़ गया। सभी को तेज बुखार और शरीर पर फफोले हो गए। बच्चे रात भर दर्द से कराहते रहे। उनके शरीर पर लाल चकत्ते और घाव उभर आए थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब शीतला माता के अपमान का नतीजा है। ललिता को भी तेज बुखार हो गया और उसका शरीर जलने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ललिता अपने परिवार को इस हालत में देखकर घबरा गई। वह गांव के लोगों के पास मदद मांगने पहुंची, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सभी ने कहा, तूने खुद शीतला माता का अनादर किया, इसलिए माता ने तुम्हें दंड दिया है। अब मदद मांगने क्यों आई है? तब एक दयालु महिला, सुधा, ने आगे बढ़कर कहा कि इस रोग का इलाज केवल शीतला माता के आशीर्वाद से ही संभव है। सुधा ने ललिता को शीतला माता की सच्ची भक्ति करने की सलाह दी। उसने ललिता को बताया कि माता शीतला के पवित्र जल से स्नान करने और व्रत रखने से यह भयंकर रोग शांत हो जाएगा। ललिता ने रोते हुए सुधा की बात मानी और माता की भक्ति करने का निश्चय किया। सुधा गांव के कुएं से पवित्र जल भरकर लाई और ललिता के परिवार पर छिड़का। चमत्कारिक रूप से कुछ ही क्षणों में ललिता और उसका पूरा परिवार स्वस्थ हो गए। यह देखकर पूरा गांव चकित रह गया और शीतला माता की जय जयकार करने लगा। ललिता यह चमत्कार देखकर दंग रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सुधा और गांव वालों से क्षमा मांगने लगी। उसने तुरंत शीतला माता के चरणों में शीश झुका दिया और माता से अपनी गलती की माफी मांगी। उसने वचन दिया कि अब वह हमेशा शीतला माता की भक्ति करेगी और हर साल पूरी श्रद्धा के साथ माता की पूजा करेगी। गांव वालों ने भी उसके इस पश्चाताप को स्वीकार कर लिया। ललिता ने अब पूरी श्रद्धा से शीतला माता की सेवा करना शुरू कर दिया। वह पूरे गांव में जाकर अपनी गलती का पश्चाताप करने लगी और सबको माता की भक्ति करने के लिए प्रेरित करने लगी। धीरे धीरे गांव में फिर से शांति लौट आई और लोग पहले की तरह सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद दोस्तों। माँ शीतला की कृपा आप सब पर बरसे और सभी भक्तों को माँ के आशीर्वाद से एक स्वस्थ जीवन मिले, यही हमारी प्रार्थना है।